हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न फॉर्म वैलिडेशन। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं स्लाइड पे आऊँ और यहाँ पर देखें फॉर्म वैलिडेशन टाइप्स। तो गैस लैरमल में जो हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं तो 3 मेथड हैं उसके। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है वैलिडेट रिक्वेस्ट एनिट्रेट, और इस तरीके से वैलिडेटर फसाड है, इस तरीके से क्रिएट फॉर्म रिक्वेस्ट। तो वन बाय वन गाइस हम इन तीनों को कवर करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम इसको फर्स्ट जो मेथड है इसको हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो मैं एडिटर पे आता हूँ और यहाँ कंट्रोल टिल्ला प्रेस करो। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, व्यू क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर माइग्रेशन। व्यू में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम राउट को सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं एडिटर पे आऊँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन ओके मेक मॉडल। इसको मैं एक्सपेंड करूँ ताकि आपको ये अच्छे से शो हो। और यहाँ पर लिखता हूँ मॉडल का नेम, जैसे कि स्टूडेंट, और हाइफन माइग्रेशन भी चाहिए मुझे, कंट्रोलर भी चाहिए। तो मैंने देखिए सिंगल लाइन में मॉडल भी क्रिएट कर रहा हूँ, माइग्रेशन भी और कंट्रोलर भी। एंटर करता हूँ तो थोड़ी ही देर में ये क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं रिसोर्स के फ़ोल्डर पे आता हूँ और यहाँ पर मैं व्यू भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ फॉर्म के नेम से। तो फॉर्म के नेम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल लेता हूँ index.plate.php। तो यहाँ पर गाइज हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म के लिए मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा। आप इसका जो सीडीएन लिंक है W3 से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर गाइज आपको इसके जो पैकेजेस हैं इसका हाउ नो है तो आप VS कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ B4। तो मैं इसका जो सीडीएन लिंक है वो ऐड किया, टेम्पलेट आ गया पूरा का पूरा। और यहाँ पर मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं हेडिंग लूँगा यहाँ पर और लैरमल फॉर्म वैलिडेशन, और ये मेथड जो है ये 1 है, हमारा फर्स्ट मेथड है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लास, हम ऐड कर लेते हैं BG डेंजर। टेक्स्ट जो है वो वाइट होगा, टेक्स्ट सेंटर में होगा, और पैडिंग जो होगी वो 5 कर लेते हैं, 4। ओके, अंडू करते हैं इसको, सेव किया इसको। और इस तरीके से यहाँ पर अब मैं एक कंटेनर लेता हूँ div, और यहाँ क्लास कंटेनर, और नीचे आता हूँ और फॉर्म क्रिएट करता हूँ अब मैं फॉर्म टैग। और यहाँ पर एक्शन के अंदर अब मैं लिखता हूँ सबमिट फॉर्म। ये बताऊँगा कि सबमिट फॉर्म मैं कहाँ टाइप करूँगा कि हम राउट सेट करेंगे। और मेथड जो होगा वो होगा पोस्ट। और यहाँ कुछ हम क्लास ऐड करते हैं, टेक्स्ट जितना भी होगा इसका। ओके, यहाँ हम अभी नहीं करते, मैं यह नीचे आता हूँ और B4 फॉर्म ग्रुप। ओके, ग्रिड नहीं चाहिए था मुझे, B4 फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ऐडअप कर लो यहाँ पर भी, और इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए अभी के लिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और प्लेस होल्डर में टाइप करते हैं इंटर यूर नेम आपने गाइस यहाँ पर मस्ट है कि फिल करना है। मैं इसको दे देता हूँ नेम, और इस तरीके से ओके यहाँ पर यूज़र नेम कर देते हैं कॉलन, और यहाँ पर क्लास ऐड करते हैं हम एक, टेक्स्ट जो होगा वो वार्निंग होगा। सेव करते हैं। अब इस सारे टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम के बाद हम कह देते हैं कि जैसे कि ईमेल क्या होगा। ओके, अंडू, यहाँ पर हम लिखते हैं ईमेल, और नीचे आता हूँ, इसको जो नेम आपने सेट करना है ईमेल, ये मस्ट है गाइस। ठीक है, इस तरीके से इंटर यूर ईमेल, और यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, अब इसका नेम पासवर्ड है और नेम क्या होगा, पासवर्ड।
सेव करता हूँ यहाँ पर मैं और इंटर यूर पासवर्ड। अब नीचे हमें एक बटन क्रिएट करना होगा और यहाँ ब्रेक ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे ब्रेक ऐड करना था। इनपुट सबमिट वैल्यू जो है सबमिट फॉर्म, और कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की, जैसे कि BTN वार्निंग, BTN लार्ज। सेव करते हैं और बॉडी का जो कलर करते हैं हम क्लास ऐड करते हैं BG-डार्क। सेव, और अब इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं राउट सेट कर लूँ यहाँ पर, और web.php में आता हूँ, राउट को सेट करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फॉर्म। तो जैसे मैं यूआरएल के अंदर फॉर्म हिट करूँ तो ये ले जाएगा मुझे स्टूडेंट के डॉलर पे। उसके अंदर एक मेथड होगा फॉर्म के नेम से, और यहाँ सेमीकोलन सेव, और मैं कंट्रोलर में आता हूँ। ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे PF फॉर्म, पब्लिक फंक्शन फॉर्म। रिटर्न कर दो, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा व्यू फॉर्म के अंदर इंडेक्स। मुझे उसने सजेशन दे दी है। देखिए फॉर्म व्यूज़ के अंदर देखें फॉर्म का फोल्डर है, उसके अंदर कौन सा फाइल है, इंडेक्स फाइल है। ठीक है, सेव करता हूँ। अभी देखिएगा इसको मैंने आई थिंक PHP आर्टिसन सर्व करते हैं इसको हम। लैरवल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड, और अब यहाँ पर मैं लैरवल पे हिट करता हूँ यूआरएल पे, और यहाँ पर सिंपल गाइस मैं फॉर्म को अगर हिट करूँ तो अभी जो हमें फॉर्म इस तरीके से शो होगा। तो हमने फॉर्म गाइस क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो देखें अभी जो मैंने फॉर्म टैग के अंदर जैसे कि ओके कहाँ है ये एक्शन, और ये है मेथड पोस्ट। अब ये सबमिट फॉर्म, अब जैसे ही मैं हिट करता हूँ ना तो मैं आऊँगा सबमिट फॉर्म पे। ये देखिए सबमिट, अभी के लिए कोई मैंने राउट सेट नहीं किया, तो मैं राउट सेट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सबमिट फॉर्म, और यहाँ पर भी हम बना लेते हैं सबमिट फॉर्म के नेम से ही बना लेते हैं। सेव, और अब यहाँ पर कंट्रोलर में आता हूँ और मेथड बनाता हूँ यहाँ पर पब्लिक फंक्शन सबमिट फॉर्म। ओके, तो हमने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर गाइस हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट क्लास को। अब देखें जो भी आप कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो वो हर एक कंट्रोलर जो है वो एक्सटेंड करता है कंट्रोलर क्लास को। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज़, इसने यूज़ किया हुआ है ऑथोराइज रिक्वेस्ट को, और ये देखें ये आपको शो हो रहा है वैलिडेट्स रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हम वैलिडेट रिक्वेस्ट इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँ। हम ये जो रिक्वेस्ट है इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट को टाइप करेंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट क्या करेगी, जितनी भी फॉर्म से वैल्यू गेट करके लेके आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सेव करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिखता हूँ अभी के लिए डंप एंड डाई। यहाँ लिखता हूँ सबमिट सर्व फॉर्म सबमिट। इसको मैं अभी के लिए सेव कर दूँ, और अगर मैं बैक आऊँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो देखिएगा सबमिट करूँगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखिए द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्ट फॉर दिस राउट। ओके, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो मेथड दिया हुआ गेट दिया, तो हम अब यूज़ करेंगे पोस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेथड में पोस्ट। तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट करना पड़ेगा। अगर अब मैं सेव करूँ, इसको रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर और सबमिट करूँ, तो देखें पेज एक्सपायर आ रहा आपको यहाँ पर। तो कोड बिल्कुल हमारा ठीक है गाइस। अब हमें एक CSRF टोकन जो है वो ऐड करनी होगी अपने यहाँ पर। मीन की गाइस एक ये फील्ड है जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी, जिसकी बिना पर हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSRF इंटर करता हूँ, तो ये आपने मस्ट है कि ऐड करना, अदरवाइज़ फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसको ऐड करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ
और यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर अगर ओके ये कहाँ है हमारे पास नेम, और इसको अगर थोड़ा रिफ़्रेश कर लो 1 मिनट में, और यहाँ पर अब आप नोट करेंगे ओके यहाँ पर डिव कंटेनर के अंदर और इस फॉर्म के अंदर ये देखिए इनपुट टाइप हिडन। अभी देखिए हिडन एक इसने फील्ड क्रिएट किया है और नेम क्या है अंडरस्कोर टोकन और इसकी वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ और अब अगर मैं सबमिट करूँ तो गाइस अब आप देखिएगा यहाँ पर ये देखें सर फॉर्म सबमिट, आपको वैल्यू शो हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मस्ट है कि आपने ऐड करना है। तो अब मैं अगर यहाँ कंट्रोलर पे आऊँ यहाँ पर और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एको और यहाँ पर लिखता हूँ प्री टैग और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट आर, अरे को प्रिंट करवा रहे हैं हम यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है डॉलर रिक्वेस्ट इसको यहाँ पर मैं टाइप करूँगा और यहाँ लिख दूँगा इनपुट। जितनी भी इनपुट है वो आपको यहाँ पर शो होगी। एको और यहाँ पर प्री टैग क्लोज यहाँ पर होगा और इसको एंड भी करना है। तो इसको मैं करता हूँ सेव करने के बाद अब मैं दोबारा ब्राउज़र पे आऊँ और यहाँ पर सिंपल अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखें आपको अरे शो होगी। अभी के लिए कोई डाटा आपको यहाँ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिंपल एक टोकन जो कि आपको CSRF जो हमने ऐड किया था फील्ड उसकी बिना पर ये शो हो रहा है। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर डाटा को सबमिट करूँ जैसे कि bilal@gmail.com और यहाँ पर कुछ भी हम पासवर्ड दे सकते हैं, सबमिट करता हूँ तो देखें जो डाटा मैंने वहाँ पर टाइप किया था सारा आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, आप चाहे तो यहाँ इनपुट लिख दें या आल लिख दें। अगर मैं आल लिख दूँ और बैक आऊँ और फिर सबमिट करूँ तो आपको वही आंसर मिलने वाला है। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि मुझे पाथ बताओ इसका, तो मुझे ये पाथ भी बताएगा। ये देखें बैक आऊँ और सबमिट फॉर्म तो देखिए मुझे इसने पाथ बता दिया सबमिट फॉर्म। इसी तरीके से गाइस अगर मैं यहाँ पर URL हिट करूँ जैसे कि URL मुझे चाहिए सेव, तो अगर मैं बैक और सबमिट करूँ यहाँ पर तो देखें इसने मुझे URL दे दिया जो कि ऊपर आपको शो रहा है वो यहाँ पर आपको मिल चुका है। इस तरीके से या आप ऑल यूज़ करें या इनपुट यूज़ करें, टोटली अप टू यू। नेक्स्ट गाइस ये है कि यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा $this वैलिडेट को। वैलिडेट हमारे पास एक मेथड है जो कि आपके जो भी आप कंट्रोलर क्रिएट करते हैं उसके ऊपर अवेलेबल होता है वैलिडेट। और यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करूँगा, यहाँ $request और यहाँ पर अरे, और यहाँ पर गाइस हम अपने रूल्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो जितने भी रूल्स होंगे यहाँ हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हाइफन, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम टाइप किया था जैसे कि ये नेम, अब यह नेम क्या है, नेम है इसका। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ टाइप करूँगा नेम और यहाँ मैं लिख दूँगा रिक्वायर्ड। इस तरीके से इसको मैं कॉपी कर लूँ, फिर कॉपी कर लूँ। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या है ईमेल था वो भी रिक्वायर्ड होगा। इस तरीके से पासवर्ड वो भी क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो इसको मैं अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ इसको रिफ़्रेश करूँ और सबमिट करता हूँ। यहाँ से अगर सबमिट करता हूँ तो ये भी सबमिट नहीं होगा, बार बार इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि कोई फील्ड इसकी फिल नहीं है। तो एरर जो है वो हमें शो नहीं हो रहा है। अब एरर को शो कैसे करवा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ मैं खुद से टाइप करूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऊपर ही मैं टाइप कर दूँ ओके फॉर एरर, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ और $errors एनी, अगर कोई भी एरर हो तो यहाँ हम लेंगे div और यहाँ कुछ क्लास ऐड करते हैं जैसे कि क्लास
अलर्ट डेंजर, और इसके अंदर हम लेंगे फॉर ईच लूप, यूएल के अंदर फॉर ईच लूप, डॉलर, एरर्स, जितने भी एरर्स है ऑल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ बेशक आप एटम रहने दें या एरर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब इनको प्रिंट करवा देता हूँ एल आई के अंदर इसको थोड़ा सा हम अलाइनमेंट सेट कर लें, और मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर डॉलर एरर, सेव करूँ इसको मैं। अब जितने भी एरर्स हैं आपको यहाँ पर शो होंगे। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें, सबमिट करता हूँ यहाँ पर तो देखें सभी एरर्स आपको शो हो रहे हैं। द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो अगर मैं इस सारे एरर्स को उठाऊँ यहाँ से, कट करूँ, कट करने के बाद कंटेनर में यहाँ इंटर कर दूँ, सेव करूँ यहाँ पर, और अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और फिर से सबमिट करूँ तो अब आपको एरर यहाँ ऐसे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरर्स को भी शो करवा सकते हैं। अगर गाइस आपको इसका कोड डिफ़िकल्ट लग रहा है या कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम है तो नहीं समझ आ रहा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले वैलिडेशन एरर, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ से आप पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजिली सारे डिफ़ाइन ऑलरेडी आप सर्च कर सकते हैं और उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ एरर्स को डिफ़ाइन कर लिया। और यही नहीं कि आप सिंपल ये रिक्वायर्ड ही लगा सकते हैं, आप और भी लगा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं बताऊं आपको, अगर जैसे कि नेम या जैसे कि ईमेल है, मैं कहता हूं कि ईमेल जो है वो मिनिमम 6 करैक्टर हों, और इसके बाद मैक्सिमम हम कह देते हैं 20 हो, और ईमेल हो। सही है, तो अगर मैं इसको सेव करूं, यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ से फिर से सबमिट करो इसको मैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ बिलाल, और ईमेल लिख देता हूँ बिलाल, और सबमिट पासवर्ड जो है वो भी बिलाल कर देता हूँ। अब सबमिट करता हूँ तो एरर आएगा। एरर देखें, द ईमेल फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 करैक्टर। एक चीज़ गाइस, और जैसे कि अभी मैंने सबमिट किया ना, तो पहले वाले यूज़र नेम है जो कि एरर आना था, चलो वो रिमूव हो जाते, लेकिन ये रिमूव ना होते तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एडिटर पे आता हूँ, और यहाँ पर इंडेक्स पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं वैल्यू, फॉर्म एट्रीब्यूट है फॉर्म वैल्यू, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ओल्ड मेथड को। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जैसे कि नेम। इसी तरीके से इस सारे वैल्यू को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। आप यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे कि हमारे पास है ईमेल, और इस तरीके से यहाँ पर आपको शो होगा पासवर्ड। ओके, तो गाइस इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आता हूँ, और अब अगर मैं जैसे कि कुछ फील्ड को फिल करता हूँ, जैसे कि अगर मैं सबमिट कर दूँ, बिलाल टाइप करूँ और सबमिट कर दूँ यहाँ पर, तो आप नोट कीजिएगा यहाँ पर अब ये जैसे डाटा मैंने लिखा ये अब डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, द ईमेल फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 करैक्टर, और इस तरीके से द ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, और पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूँ और पासवर्ड को फिल कर दूँ, सबमिट करूँ, तो एक और एरर आएगा हमें। देखें, द ईमेल मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, तो अगर मैं @ लिख दूँ और अगर फिर सबमिट करूँ यहाँ पर, तो देखें द ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर अगर लिखता हूँ gmail.com, तो देखें जी पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इंटर करते हैं, सबमिट करता हूँ, तो अब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, और ये आपको जो वैल्यू है वो शो होगी। इस तरीके से हमने देखा गैस हम फॉर्म को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब जो है हम देखेंगे कि अब तो हमने यूज़ किया है वैलिडेट को, लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम वैलिडेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैस हमें लेट से मान लो कि अगर हमें अपने जैसे कि अभी तो हमने खुद से यहाँ पर रूल्स डिफ़ाइन किए हैं, जो मैसेजेस आपको शो हो रहे थे, अगर हम अपने खुद से जो मैसेजेस जो है वो टाइप करना चाहिए वो कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ इंटर करता हूँ, इसके आगे मैं एक अरे ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम जितने मैसेजेस अपने इंटर कर सकते हैं, इसे मैं कॉपी कर लूँ,
कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नेम डॉट रिक्वायर्ड और यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा, सर नेम फिल कर दो। और इस तरीके से ईमेल है, ईमेल डॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं अपना, यार ईमेल फिल करो। इस तरीके से यहाँ पासवर्ड भी आप कर सकते हैं डॉट रिक्वायर्ड। तो कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, पासवर्ड खाली है, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और सबमिट करूँ यहाँ पर, ओके, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा और अब मैं सबमिट करूँ यहाँ पर, तो आप देखिएगा द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यार ईमेल फिल करो, ठीक है, पासवर्ड खाली है, द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। हम चेक कर लेते हैं हमने, हाँ ठीक है सर, ये शो नहीं हुआ आई थिंक, अच्छा स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है रिक्वायर्ड के। इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो अब आपको ये मैसेज इस तरीके से शो हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा गाइज़ हम अपने मैसेजेस को भी शो कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।